जय हिंद दोस्तों। अगर यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर ही रहे हैं तो आपको यहाँ पर फिजिकल के साथ साथ जो है रिटन एग्ज़ाम का भी तैयारी करना होगा, ठीक है। क्योंकि आपको रिटन एग्ज़ाम भी निकालना होता है। और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, इसमें जो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं जीके के, उसमें से 15 प्रश्न जीके के आते हैं टोटल 50 प्रश्न में से, ठीक है। और ये 15 प्रश्न जो है आपका बहुत ही मायने रखता है। अगर यदि इस 15 प्रश्न में आपका आंसर 8 तक आ पाता है तो आपका तैयारी ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसका 15 में से 8 आंसर आपको जो है टारगेट है सही करने का। तो हम लोग चलिए शुरू कर लेते हैं। और ये आपको हम बताते हैं कि इंडियन आर्मी जीके का ये वीडियो नंबर 12 है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने टोटल यहाँ पर 11 वीडियो को देख चुका है। अगर यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसको भी आप यहाँ पर आकर के ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। अगर यदि आप चैनल पर पहली बार क्लिक किए हैं तो, और अगर यदि आपको इंडियन आर्मी जीके का क्वेश्चन जो है देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है और सारे प्रश्न हम इसमें सेलेक्टेड ही लाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है हमारा। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूरदर्शन पर जो सबसे पहला जो धारावाहिक जो आया था उसका नाम क्या था। तो राइट आंसर अगर यदि आप ऑप्शन ये लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ये यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूरदर्शन पर प्रायोजित प्रथम धारावाहिक फिल्म जो था हम लोग, ठीक है, हम लोग था। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न जो है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था किस जगह पर, ठीक है। निजी क्षेत्र में जो पहला रेडियो स्टेशन यानी कि प्राइवेट सेक्टर से जो पहला रेडियो स्टेशन, ये जो है ना आज़ादी के समय में या फिर उसके पहले जो है रेडियो का एक अहम जो है योगदान रहा था, ठीक है। और इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ठीक है, बंगलोर, ठीक है। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ था, वो बेंगलोर में स्थापित हुआ था। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे। तो जब भारत आज़ाद हो रहा था उस टाइम जो है ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र था। राइट आंसर अगर यदि आप भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। उस टाइम जो है टोटल 6 ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र थे। और उस टाइम जो है कुछ भी अगर यदि सूचना देना होता था प्रधानमंत्री को या फिर कोई बड़े नेता होते थे तो वे जो है ऑल इंडिया रेडियो पर आकर के ही अपना संदेश को देते थे। और लोग जो है घरों में रह कर के रेडियो पर सुनते थे। उस टाइम तो टीवी का इतना प्रचार प्रसार था नहीं कि लोग देख सकें, और सुनने के बाद भी जो है उतना भीड़ इकट्ठा कर लेते थे। ये भी सोचने वाली बात है। और आजकल तो आदमी मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, सब कुछ देखने के बाद भी भीड़ इकट्ठा यदि करना पड़े तो नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किस जिले में स्थित है, ठीक है। कॉर्बेट या फिर जिम कॉर्बेट, ये दोनों लिखा हुआ आ सकता है। तो देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो स्थिति है वो कहाँ पर स्थित है, ये तो सही उत्तर हो जाएगा नैनीताल में। ऑप्शन ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, सांची का जो महान स्तूप है ये कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मध्य प्रदेश में। सांची का जो महान स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो गिर वन है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका आंसर तो हम बता ही रहे हैं। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंह सेंचुरी जो है गिर वन इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न आपका है, पुष्कर झील, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये पुष्कर झील जो है ये कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ये के साथ चला जाएगा, राजस्थान। अच्छा, अगर यदि आपको राजस्थान की राजधानी के बारे में पूछा जाए कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो आंसर अब तो आपको पता ही होगा, कहाँ पर है, जयनगर है, ठीक है। राजस्थान की राजधानी जयनगर है। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है अभी एक ये अलग स्वतंत्र राज्य नहीं बचा है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और इसको 2 भाग में बांट दिया गया है, पहला है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न के बारे में भी आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। और यहाँ पर आपका अगला प्रश्न जो है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा जो है कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर यदि आप ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, मुंबई के समीप, ठीक है। महाराष्ट्र में जो है मुंबई के समीप जो है एलिफेंटा गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न जो है, कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में किया जाता है। तो सबसे अधिक जो कपास का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, अमेरिका में। और अगर यदि आपको पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक होता है
तो ये आपका है महाराष्ट्र और गुजरात, ये दो राष्ट्र में जो दो राज्य में जो है सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। अच्छा, कपास की खेती करने के लिए किस मिट्टी का जो है प्रयोग किया जाता है, सबसे अधिक किस मिट्टी में इसका उपज होता है? तो ये जो है ना काली मिट्टी में। ठीक है, तो कपास से 3 प्रश्न आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो महिला अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों के लिए रही, ये कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला थी, अंतरिक्ष यात्री थी। यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो जब दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद राजपाट जो संभालने वाला व्यक्ति था वो था आराम शाह, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न जो है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किस शासक ने करवाया था? तो देखिए, कुतुब मीनार जो भी स्थित है इसका निर्माण जो है 2 शासकों ने करवाया था। एक ने तो नींव डाला लेकिन उसका निर्माण वो पूरा करवा नहीं पाए, लेकिन इसका जो पूरा निर्माण करवाया गया वो किसके माध्यम से करवाया गया? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्तमश के द्वारा। ठीक है, तो ये अल्तमश जो है इन्होंने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाया था। और दोस्तों, अभी तक अपने वीडियो को लाइक या फिर शेयर या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियो जो है इस चैनल पर मिलते रहते हैं। और दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जहाँ से आप शेयर करना चाहें। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो तुगलक वंश जो था इसका संस्थापक जो था गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन ये यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे? ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो था सिक्का जो चलता था वो किस चीज़ के था? सोने चांदी के था। लेकिन बाद में इसकी जब कमी होने लगी या फिर कुछ रीजन ऐसा रहा होगा तो सोने चांदी के बदले जो है तांबे के सिक्के चलाए गए थे, यानी कम वैल्यू करके। ठीक है, सोना चांदी आप समझ ही रहे हैं कितना महंगा होगा, और यहाँ पे तांबे के सिक्के चलाए गए थे। और ये चलाने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में है। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न जो है, तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो ये जो तैमूरलंग था इन्होंने दिल्ली पर जो आक्रमण किया वो किया 1398 ईस्वी में, आने की ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इस वीडियो में हमने आपके लिए एक प्रश्न को लाया है। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो ख़त्म होने के साथ साथ ही आपको आंसर करना है। आप कहाँ से करेंगे ये हमको पता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको आंसर करना है। देखते हैं आप लोग कितने आंसर लोग जो हैं कितने सही कर पाते हैं। निम्न में से लोदी वंश का संस्थापक जो है इसमें से कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। हम वेट करेंगे आपके आंसर का, देखते हैं कितने लोग आपका जो है आंसर सही आता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।